सोचो, तुम्हारा किसी के साथ एक छोटा सा झगड़ा होता है और कुछ देर बाद तुम ही सॉरी बोलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें गिल्टी फील करवाया गया था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, यह हर बार नहीं बल्कि हर जगह ये हो रहा है। तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे घर में और कभी कभी तुम्हारे खुद के दिमाग में। गिल्ट एक इमोशन नहीं, एक इनविजिबल लीज है। जब किसी इंसान को कंट्रोल करना हो बिना दिखाए तो सबसे इजी वेपन होता है गिल्ट। और आयरनी ये है, जिसको गिल्ट दिया जा रहा होता है वो हमेशा समझता है मैं ही गलत हूँ। और आज हम बात करेंगे उसी साइलेंट लूप की जहाँ तुम्हें हर बार सॉरी बोलने पर मजबूर किया जाता है, even when the fault was never even yours। Part 1, the setup, how they create the लूप। हर गिल्ट का लूप एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले वो तुम्हें इमोशनली कंसर्न करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा साइलेंस, और तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। तुम सोचने लगते हो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। यही फर्स्ट ट्रैप होता है। जब तुम अपनी गलती ढूंढने लगते हो वो तुम्हारे गिल्ट का सोर्स कोड लिख रहे होते हैं। फिर वो छोटी छोटी बातें याद दिलाते हैं, पहली बार भी तुमने मुझे ऐसा ही इग्नोर किया था ना। और तुम फील करते हो हाँ शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और फिर यही से स्टार्ट होता है तुम्हारा गिल्ट लूप। पार्ट 2, द इमोशनल स्विच, टर्निंग यू इनटू विलेन। अब गिल्ट लूप का नेक्स्ट स्टेज आता है रिवर्सल। वो तुम्हें इमोशनली ब्लेम करते हैं, लेकिन टोन में अग्रेशन नहीं होता, सिर्फ सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट और साइलेंस। और ये साइलेंस तुम्हारा पनिशमेंट होता है। वो कुछ नहीं कहते, बस एक हार्ट लुक देते हैं और तुम्हारा माइंड अपने आप एक स्टोरी बना लेता है मैंने ही कुछ दुख दिया होगा उन्हें। रियलिटी में उन्होंने सिर्फ तुम्हारे एम्पैथी हाईजैक किया होता है। तुम्हारा दिमाग गिल्ट को ट्रूथ समझ लेता है और तुम्हारा हार्ट अपॉलॉजी लिख देता है, बिना प्रूफ, बिना लॉजिक, सिर्फ फियर के बेसिस पे। और फिर आता है पार्ट 3, द रिपीटेशन, हाउ गिल्ट बिकम्स हैबिट। जितनी बार तुम सॉरी बोलते हो उतनी बार तुम्हारा ब्रेन एक नया न्यूरल लूप बनाता है। अब गिल्ट एक रिएक्शन नहीं, एक रिफ्लेक्स बन जाता है। और वो लोग, उन्हें तो बस एक चीज करनी होती है, तुम्हें थोड़ा इग्नोर कर देना या इमोशनल साइलेंस दिखाना। तुम तुरंत उनके पास जाके कह देते हो आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पर असली बात ये है तुम कुछ गलत नहीं कहते, तुम बस उनके गिल्ट प्रोग्रामिंग में ट्रेंड हो चुके होते हो। और फिर आता है सबसे खतरनाक चीज, पार्ट 4, द इन्फिनिटी लूप, व्हाई यू कांट ब्रेक इट इजीली। गिल्ट के लूप को तोड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो तुम्हें दो एक्सट्रीम इमोशंस में फंसा के रखता है, फियर और लव। तुम्हें उन्हें खोने का डर रहता है और उनके अप्रूवल की क्रेविंग भी। तो तुम सॉरी बोल देते हो ताकि वो वापस स्माइल करें, और वो स्माइल कभी पीस नहीं देती, सिर्फ अगला लूप एक्टिव करती है, द रियलाइजेशन। एक दिन तुम रियलाइज करते हो हर फाइट में, हर गिल्ट में तुम्हें ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तुम सिर्फ सॉरी नहीं बोल रहे, तुम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बर्टर कर रहे हो। वो तुम्हारा गिल्ट का यूज करके अपनी इमेज बचाते हैं, क्योंकि जहाँ गिल्ट कंट्रोल देता है वहाँ लॉजिक मर जाता है। कंक्लूजन, गिल्ट के लूप से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, पॉज। जब तुम्हें सॉरी बोलने का अर्ज आए, रुक जाओ और सोचो, क्या तुम्हें गिल्टी फील करवाया गया है या तुमने सच में गलती की थी। हर सॉरी तुम्हें हम्बल नहीं बनाता, कभी कभी वो तुम्हें स्लेव बना देता है। और याद रखना, जो तुम्हें अपने गिल्ट से कंट्रोल करता है वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और रियलिटी के ट्रूथ्स को जानने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वेपनाइज नाइसनेस क्या है, कैसे नाइस लोग तुम्हें नाइस वे से मैनिपुलेट कर देते हैं, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा तुम्हें गाइड करने के लिए। बाय बाय।